इस पूजा को जिस किसी ने भी कर लिया, पूरे वर्ष की गारंटी मैं लेता हूं कि वो वर्ष के अंदर उसको कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा, समझे? नासई रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी प्रकार की पीड़ा उस आदमी को नहीं आ सकती, किसी प्रकार का कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति। वो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी हैं, तीनों तापों से वो तुरंत मुक्ति देते हैं। तो आइए, आपको उपाय क्या करना है? जी बिल्कुल। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ना ही उनके भक्तों के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हनुमान जी की महिमा को लेकर, हनुमान जी के प्रसन्न करने को लेकर कुछ उपाय हम निरंतर जानें, और नित्य आपको इसलिए हम नए नए विद्वानों से, साधकों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज की कड़ी में हमारे सामने उपस्थित हैं पूज्य पंडित जी उमेश चंद्र जी, जो कि माता जी के बहुत अच्छे साधक भी हैं, हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं, और उस साधना के बदौलत जिन्होंने अपने खुद को, जीवन को भी बदला है, ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको मिला रहे हैं। और आज हम जानेंगे हनुमान जी की महिमा के साथ साथ कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। स्वागत है आपका। जय बजरंगबली। जय सिया राम। सबसे पहले तो यही भक्तों को बता दीजिए कि ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा और मजबूत हो जाए कि हनुमान जी सब कर सकते हैं। क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? एक्चुअली कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी की पूजा से आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, इसमें कहीं संदेह का स्थान नहीं है, और संदेह करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें भी कहीं संदेह नहीं है। मतलब विश्वास। साधारणतः आप गांव देहात में 10,000 रुपये कर्जा लेने ही जाते हैं। अब विश्वास ही नहीं है कि आदमी देगा या ना देगा, तो 2-4 बार बोलिएगा और चल दीजिएगा, है। तो सेम भगवान के साथ होता है। भगवान से अगर आपको असंभव से असंभव चीज प्राप्त करना है, तो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत होना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है कि हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई सत्ता नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ है प्रभु आप हैं, और आप हमारे घर के गृह स्वामी हैं। यह कार्य हमने सोचा था, बहुत प्रयास किया अपने स्तर से, लेकिन यह होता नहीं। तो प्रभु आपकी कृपा हो जाए, जो यह कार्य हमारा संभव हो जाए। जब ऐसा जाकर के चरण कमलों में आप आत्मसमर्पित होइएगा, ये भाषा बोलिएगा, और तन मन और धन, कहीं भी आप 40 में देखिएगा, तन मन लाई, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई, ध्यान जो लाई, तन और मन दोनों ही भगवान के ऊपर समर्पित है। यानी सिर झुका दिए, अब मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, पता कुछ नहीं, पता है वही होगा, सब कुछ होगा, समझे? इसीलिए आपको तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखे हैं कि और देवता चित्त न धरई। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, देखिए पहले आपको भक्ति का फंटा 2-4 बता देते हैं, वो जरूरी होता है, ये जानना जरूरी होता है। कभी भी इष्ट एक होता है, जैसे माँ बाप एक होता है। माँ बाप 2 होते ही बच्चे को वर्ण संकर लोग बोलते हैं, समाज में इज्जत नहीं मिलती। उसी तरह से माँ बाप एक होता है, आपका कुल गोत्र एक होता है, गोत्र भी एक होगा, धर्म एक होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए, माला एक होनी चाहिए, और आसन भी एक होना चाहिए, समझे? ये प्रधान 3-4 चीज़ों को अगर आप अपना लेते हैं, और भरसक पूजा करने का जगह भी एक होनी चाहिए। हालांकि ट्रांसफरेबल जिसकी नौकरी है उसे टाइम टू टाइम बदलना पड़ता है सरकारी व्यवस्था के हिसाब से, बिल्कुल, और उसी व्यवस्था के अंदर हम चलते हैं, तो हमें तो बदलनी पड़ती है। मगर जो आदमी अस्थायी घर में निवास कर रहा है, तो उसके पूजा का स्थल भी एक ही होना चाहिए, समझे? इन सब नियमों का पालन करते हुए जब आप हनुमान भक्ति का मतलब जिस आदमी का इष्ट हनुमान जी हैं, तो जो सब कुछ अपना हनुमान जी को मान रखा है, तो वो खाली मुंह से नहीं माने, दिल आत्मा से माने कि हनुमान जी ही हमारे सर्वस्व हैं। अगर एक मोबाइल भी हमने खरीद के लाया, तो हनुमान जी को उसे अर्पित करेंगे। प्रभु आपकी कृपा से यह मोबाइल आज हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही कृपा बनाए रखना।
आप जो सैलरी लाते हैं, तनख्वाह लाते हैं, उस तनख्वाह भी आप ले जा कर के हनुमान जी को अर्पित कर दें। जिसका बैंक में आता है वो पासबुक अर्पित कर दे कि प्रभु आज इस पासबुक में इतने की वृद्धि हुई है, हैं, इसके स्वामी आप हैं। अब बच्चा समझ के इसको खर्चा करने के लिए हमें वापस दीजिए। आप इस भावना से हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं तो फिर और देवता चित्त न धरई, फिर किसी और देवता का ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो बहुत देवताओं को साधने की कोशिश करता है उसका एक भी नहीं सकता, समझे, फिर वो गड़बड़ हो जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। जैसे हम माता के भक्त हैं तो हैं, बिल्कुल, हाँ, और माता के ठीक आगे आगे हनुमान जी चलते हैं, समझे, और पीछे भैरव चलते हैं। तो इसलिए हनुमान जी से हम पूरा जुड़े हुए आदमी हैं। माता का भक्त कहे कि हम भैरव के नहीं हैं, हम हनुमान जी के नहीं हैं, तो फिर वो माता का भी नहीं है ना। तो परिवार में एक से दोस्ती करिएगा और 10 से दुश्मनी करिएगा तो दोस्ती निभेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए हम हनुमान जी से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। और हनुमान जी की भक्ति मैं दिल आत्मा से करता हूँ। और आपको बता दूँ कि माता और हनुमान जी के आशीर्वाद से जो कुछ भी आज हमारे पास है, हम दावा ठोक के यही जानते हैं कि सब हमारे को माता जी और हनुमान जी श्री राम दरबार ने दिया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समझे। और लोगों को सिर्फ भ्रम रहता है कि हनुमान जी की पूजा करूं या उनकी करूं या उनकी करूं, तो आप भटकिए, सब एक ही है। जी हाँ जी, मूल एक ही सत्ता का है, सब एक ही है। तो इसलिए उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है ना। अभी आपको हनुमान भक्ति से जुड़ा जी जी, आपको एक चमत्कारिक टोटका मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो टोटका क्या है? उपाय है, पूजा है, समझे। टोटका उसको कहते हैं कि जो चुपे चाप करे, आप दिखा के करिए इसको, हाँ, समझे। कोई देखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बता रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको उपाय बोलते हैं। और टोटका उसको बोलते हैं को गुप्त रूप से करना पड़ता है, नहीं तो आप कर रहे हैं, हमको मालूम हो गया तो उसका प्रभाव खत्म हो गया। इसलिए उपाय है, हम उपाय बता रहे हैं, हनुमान भक्ति का उपाय। देखिए, हनुमान जी को नरक चतुर्दशी का दिन अति प्रिय है, समझे। नरक चतुर्दशी के दिन लोग कुछ भी नहीं करते हैं। दीपावली के दिन खूब धूमधाम मचाते हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन लोग बस एक दीपक बाहर निकाल देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं बस, और अच्छा खासा बना के खा लेते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन नरक चतुर्दशी का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अगर नरक चतुर्दशी के दिन आप हनुमान जी की भक्ति पूर्ण भाव से करते हैं तो पूरे वर्ष की मैं गारंटी देता हूं हनुमान जी की तरफ से कि आपके जीवन में तरक्की ही होता जाएगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप ही चाहिएगा कि रंक हैं एक के दिन में राजा बन जाए, तो यह संभव नहीं है। लेकिन जो जिस स्थिति में आप हैं, अगले नरक चतुर्दशी में उस स्थिति से अपर ग्रेड में रहेंगे। और आप तो हमारे जीवन को शुरू से अंत तक देख ही रहे हैं। प्रति वर्ष हमारे जीवन में जो वृद्धि है, और प्रति वर्ष नरक चतुर्दशी के दिन हम पूजा करते हैं। हम इसका भी भय नहीं करते कि नौकरी छूट जाएगी कि नौकरी रह जाएगी। बिल्कुल छुट्टी का एप्लीकेशन भेजा, प्लेन पकड़ा, चल दिया, समझा। वो एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, जाएंगे तो नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल चिंता नहीं। हनुमान जी के ऊपर समर्पित हैं, माता के ऊपर समर्पित हैं। पहले दिन हनुमान जी की भक्ति और दूसरे दिन माता की भक्ति करते हैं, और उसके बाद ही हम सोचते हैं कि अब इसके बाद में फिर नौकरी करने जाना है। और आपको बता दूं कि जब से हमने नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करी, तब से हम यह सोचते हैं कि कभी एक महीना भी तो नौकरी छूट जावे, जो आराम से घर में रहें, वो फुर्सत नहीं मिलता है। आप तो पर्सनली हमसे कनेक्टेड हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हमको ये टाइम नहीं लगता कि बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इतना व्यस्त हनुमान जी बना के रखते हैं। ये कोई मैं हनुमान जी
की कृपा से हम अपनी कोई दुख दर्द नहीं बता रहे, हम जो अपना अनुभव है वो बता रहे हैं। और भगवान ऐसे ही हमको जब तक हाथ पैर चल रहा है व्यस्त रखें, ताकि बच्चे सुखी जीवन अपना यापन कर सकें, समझे। तो इसलिए नरक चतुर्दशी पर मैं एक विशिष्ट पूजा बताऊंगा जी। बहुत कम लोग जानते हैं इस पूजा को, आप करके देखें। आपको पूजा लंबा है और आप भी एक ही वीडियो में पूरा पूजा चाहे 10 मिनट का हो 15 मिनट का लगा दीजिएगा, ताकि आदमी पूर्ण विधि इसको समझे। और इस पूजा को जिस किसी ने भी कर लिया, पूरे वर्ष की गारंटी मैं लेता हूं कि वो वर्ष के अंदर उसको कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा, समझे। नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी प्रकार की पीड़ा उस आदमी को नहीं आ सकती, किसी प्रकार का कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति। वो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी हैं, तीनों तापों से वो तुरंत मुक्ति देते हैं। तो आइए आपको उपाय क्या करना है। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास का बढ़िया थोड़ा सा अच्छा साइज का 21 दीपक चाहिए। 21 दीपक चाहिए। अच्छा। थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए। 21 दीपक की मिट्टी का भी हो सकता है। हाँ, मिट्टी का थोड़ा साइज में होना चाहिए जो जले। अच्छा। दो 2.5-3 घंटे जले। हाँ, कभी भी दीपक मत जलाइए, लेकिन वो रुई में घी बोड़ के मत जलाइए। मतलब दीजिए थोड़ा उसमें, हाँ, कि देर तक प्रज्वलित हो। क्योंकि देखिए आपको मैं सीधा सेंस बता देता हूँ, अगर रुई में घी बोड़ के आप दीजिएगा तो भगवान भी उंगली में घी बोड़ के आपको दे देंगे। ले जाओ। और आप पूरा दीजिएगा। जैसे मान लो किसी को खाने के लिए बिठा दिया, अब एक रोटी दिया, उसके बाद लापता हो गए, तो वो आदमी आशीर्वाद से ज़्यादा आपको बद्दुआ दे के जाएगा। तो इसलिए पूजा करें, चाहे साल में एक ही दिन करें, लेकिन उस दिन खर्चा कर दें, समझे। खर्चा जरूरी है। तो दीपक ऐसा होना चाहिए कि 2-2.5 घंटे तक जले, उसमें इतना घी या तेल आ जाए। अब उसमें आप 11 दीपक में शुद्ध देसी घी डालेंगे, 10 में सरसों का तेल डालेंगे। अच्छा। है ना। ये आप तैयारी कर लिए। उसके बाद हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराएं। हमने अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो हनुमान जी की मूर्ति लाएं, फोटो से काम नहीं चलेगा। हाँ, छोटी सी मूर्ति 9 इंच। हाँ, छोटी सी आप ले आइए। हाँ, वो 9 इंच 6 इंच के चक्कर में मत रहिए। अच्छा। आपको जितना अच्छा लगे वही ले, खूबसूरत लगे। हाँ, ये सब भ्रम है कि 9 इंच का चाहिए तो अंगूठा बराबर चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो पसंद आए, जिस पर माला वाला पहनाए, श्रृंगार करें तो अच्छा लगे, सुंदर लगे, प्रभु सुंदर लगे, भाव है। हाँ, समझे। वो आप मूर्ति लेके आइए। मूर्ति को सर्वप्रथम आप पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में उस पर चमेली के तेल, उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन चमेली के तेल से ही हनुमान जी को चोला चढ़ता है। अच्छा। तो चमेली के तेल और हनुमान जी के सिंदूर से उनको चोला चढ़ाएं, है ना। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को फूल के आसन पर विराजमान करें। पहले लाल कपड़ा, उसके बाद फूल, उस पे हनुमान जी और उस पे हनुमान जी को बैठाइए, और सब कुछ एक थाली में। अच्छा। पहला थाली, उसके ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर फूल बिछाएं और उसके ऊपर हनुमान जी को स्थापित करें और थाली के चारों तरफ दीपक को लगाएं। अच्छा, लगा दीजिए। 11 घी का दीपक, 11 घी का दीपक और 10 सरसों के तेल का दीपक। उसके बाद हनुमान जी को वस्त्र में लाल लंगोट अति प्रिय है, तो लाल लंगोट वस्त्र में उनके लिए उस दिन व्यवस्था कर लें। नहीं व्यवस्था होता है तो कोई बात नहीं, रक्षा सूत्र वस्त्रम समर्पयामि करके दे दीजिए। और हनुमान जी का सर्वप्रथम आप कम से कम पंचोपचार पूजन करें, और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला लेते हैं तो षोडशोपचार पूजन भी कर देगा, लेकिन आम जनता आराम से पंचोपचार कर सकता है। पंचोपचार में कुछ नहीं है, पहला स्नान हो गया, दीपक दिखा दिया, धूप दिखा दिया, 3 उपचार हो गया। उसके बाद में भोग लगा दिया। भोग आपको इसमें या तो बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, या फिर घी और रोटी चपेट के और गुड़ चपेट के जो लड्डू बनता है वो घर में ही आप बना लें, वो चढ़ाएं, तुलसी दल उसमें डाल दें। तो ये भोग हो गया चौथा। हैं,
और 5वां पुष्पर्पित कर दें। पंचोपचार हो। हाँ, 5 गो हो गया। अब 5 की जगह पर आपको 6-7 आइटम जो लाए हैं डाल दीजिए, पंचोपचार पूजन कर दीजिए। कम से कम 5 चीज़ें अर्पित करिए और 5 चीज़ अर्पित करके हनुमान जी को, और वहीं आसन लगा करके बैठ जाए और आपसे पहले, सबसे पहले जय श्री राम का जोरों से नारा लगाएं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 11 बार, जितना बार आप कर सकते हैं। पहले खूब मतलब कि आवाज़ गूंजे, है ना। जितना उच्च स्वर में आप बोलेंगे उतना जल्दी प्रभु की कृपा होती है, समझे। शर्म त्याग कर कि कोलने वाला सुन लेगा, उसकी कोई बात नहीं। खूब जितनी आप में आवाज़ है उतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाएं। उसके बाद में हनुमान जी का आप 5 बार हनुमान चालीसा कम से कम पढ़ें, समझे। उसके बाद 5 बार जब हनुमान चालीसा पढ़ जाए तो 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर आपको किसी विशिष्ट कार्य के लिए करना है तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लें। जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र चाहिए, या किसी को दुश्मन परेशान कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र की बाधा में परेशान है, या कोई रोग से परेशान है। समस्याएं तो जितने लोग हैं उतनी समस्याएं हैं, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है अपनी समस्याओं के हिसाब से। वो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी को पुत्र आदि की जरूरत है, या दुश्मन परेशान कर रखा है, या फिर रोग आदि ने परेशान कर रखा है, तो ये तीनों में 3 हेराफेरी करने पड़ेंगे। 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद में आप 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें, 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें। अच्छा, तो चाहे दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर हो, वो धीरे धीरे आपसे अलग होता चला जाएगा, समझे। मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दुश्मनी त्याग देगा, और उसके विचार ऐसे हो जाएंगे कि बेकार हम इस आदमी को परेशान किए हैं इतना दिन, अब इसके सामने कैसे मुंह दिखाएं। इस स्थिति में पहुंच जाएगा, बैर भूल जाएगा, समझे। और अगर आप चाहेंगे तो बाद में दोस्त भी हो जाएगा, सबसे बढ़िया दोस्त। अब अगर आप रोग से पीड़ित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि वो स्वयं व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उनके घर वाले करेंगे, जो भी उनके आश्रित हैं या जो उनका परवरिश कर रहा है। बच्चा का तबीयत खराब है तो उसके माँ बाप कर देंगे, या माँ बाप का तबीयत खराब है तो उसके बच्चे कर देंगे। तो उसमें 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, 5 ही बार आपको ये हनुमानाष्टक करना है। नहीं, अरे क्या नाम है उसका, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक 5 बार हनुमान चालीसा, 5 बार हनुमान बाहुक, 1 बार बजरंग बाण, समझे, और 1 बार हनुमानाष्टक। तो आपका कितना भी असाध्य रोग होगा, समझे, वो आपका धीरे धीरे खत्म होना चालू है। और उस दिन से प्रारंभ करके जब तक वो रोगी ठीक नहीं होता तब तक आपको ये क्रिया करनी है। आप डॉक्टरों को बहुत दे रहे हैं, डॉक्टरों के पीछे बहुत समय दे रहे हैं, तो हमें नहीं करें कि डॉक्टरी इलाज बंद कर दीजिएगा, काम तो दवा ही करेगा, दवा लगनी लेकिन वो दवा प्रभावी हो जाए, इसके लिए यह क्रिया आप जब तक वो रोगी बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए करते रहिए। हमने इसको करके देखा, लगातार कीजिए। हाँ, लगातार कीजिए। हमने इसको करके देखा, हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी तो, और अभूतपूर्व लाभ हुआ। अंत में हमारे पिताजी जब वो ठीक हुए, उससे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बोले कि ऐसा लग रहा था बजरंग बली हमको आके करताल बजा रहे हैं। सोए में उनको लगातार के मतलब प्रतिदिन करना है या मंगल शनि? ना, प्रतिदिन की। अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, हाँ, तो रोगी से पिंडा छूट गया तो आपकी इनकम आपके जेब में रहेगी। सब घर का सत्यानाश डॉक्टर कर देता है, आपको पता है। डॉक्टर के घर जो चला गया उसकी गाढ़ी कमाई गई दवा में और डॉक्टर के इलाज, ये टेस्ट वो टेस्ट में निकल जाती है। तो इसलिए पहला काम आप जैसे रोगी को ठीक करना है, समझे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि और रोगी आपके घर में, मान लीजिए कि किसी के पिताजी का तबीयत खराब हो गया, अब वो पिताजी को छोड़ नहीं सकता, नौकरी को छोड़ नहीं सकता, बड़ी भाई गति साफ छुछुंदर के उगलत भी नहीं निगलत भी नहीं है, तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले रोग को ठीक करिए, समझे। बिल्कुल समझे ना। तो ये आपका जब से रोग मुक्ति दिला देगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसा रोग, हम तो आपको बता दें
कि कैंसर जैसे रोग उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, कैंसर जैसे रोग से भी मुक्ति मिलती है। बस डॉक्टर से इलाज कराते रहिए। 5 बार हनुमान चालीसा, हाँ। 5 बार हनुमान बाहुक, हाँ। 1 बार हनुमान अष्टक ना? 5 बार हनुमान चालीसा, 5 बार हनुमान बाहुक और 1 बार बजरंग बाण। अच्छा, बजरंग बाण भी। हाँ। उसके बाद क्योंकि कार्य सिद्धि बजरंग बाण ही कराता है। और 1 बार हनुमान अष्टक अष्टक, करना। समझे। और अगर कैंसर जैसा पेशेंट है तो थोड़ा सा हवन कर लीजिए नरक चतुर्दशी के दिन और उस एक डब्बे में रखिए, समझे। कोई भी दवा आप दे रहे हैं उस टाइम पानी में वो थोड़ा सा एक चुटकी डाल दीजिए, मतलब उसकी भभूत भभूत रख लीजिए। हाँ, कैंसर जैसी पेशेंट को हनुमान जी ठीक करते हैं, लेकिन भभूत डालना पड़ेगा, समझे। तो एक ये है आपका। जी। और जो आदमी अपने परिवार की तरक्की चाहता है, कि माने इच्छा जिसको है कि हमको ये चीज मिल जाता, ऐश्वर्य मिलता, पुत्र मिलता, अच्छी पत्नी मिलती, अच्छा एक पुत्र मिल जाता, सांसारिक सुख। हाँ, संसारिक सुख के अंदर है, तो वो आदमी अपनी कामना का संकल्प लेगा कि हम इस काम के लिए आपका आज पूजन कर रहे, समझे। और प्रभु अगले नरक चतुर्दशी तक आप हमारी इस कामना को अवश्य पूर्ण करें। तो बहुत लंबा काम होगा, तो अगले नरक चतुर्दशी तक उसकी सारी विधि व्यवस्था आपकी हो जाएगी और वो चीज़ आपको धीरे धीरे हासिल होने लग जाएगा। और पुत्र आदि की कामना है तो वर्ष के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये नरक चतुर्दशी को समय क्या रहेगा? शाम के वक्त? देखिए, हनुमान जी की भक्ति 2 वक्त नहीं करनी चाहिए, यह स्पष्ट जान लें। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10 बजे तक हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। उस वक्त वो राम जी की सेवा में रहते हैं, समझे। और गोधूली बेला से लेकर 7 बजे तक हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, समझे। उस वक्त फिर श्री राम की सेवा में वो उपस्थित रहते हैं। तो सेवा में जब बाधा लगता है तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। इसलिए इन 2 समयों को बचाते हुए आप दिन में करें या 6:30 के बाद शुरू करें। आपका तान बितान 6 बजे से शुरू होगा, तब तक जाए तो आप व्यवस्था बनाते बनाते तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा। और तब आप करिए, तब तक वो फुर्सत में रहेंगे तो आपकी बात मतलब 9-10 बजे कीजिए तो और बढ़िया। हाँ, समझे। जी जी। और साथ में एक और उपाय बता देता हूं, जो ये सब चीजें नहीं पढ़ सकते, ये ऐसा भी तो है कि मान ले पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़ नहीं पाया, कहीं पढ़ नहीं पाएगा, ना उससे हनुमान चालीसा पढ़ाएगा और ना हनुमान बाहुक पढ़ाएगा, ना बजरंग बाण पढ़ाएगा और ना ही जो है सो अष्टक पढ़ाएगा, हनुमान अष्टक पढ़ाएगा। तो वैसी परिस्थिति वाला क्या करे? तो वो 1-2 लाइन रट सकता है, वो रटा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको बता दें, इतनी पूजन करने के बाद किसी विद्वान ब्राह्मण से उतनी पूजा वो करा ले, समझे। और उसके बाद ये दूसरा टोटका अलग, मतलब उन लोगों के लिए है जो थोड़ा आज भी अंगूठा टेक लोग हैं, तो उन लोगों के लिए, हाँ, जिसको इन सब किताबों को पढ़ने में तकलीफ है, उनके लिए है कि वो इसके बाद 1 माला इस चौपाई के ऊपर है कि कवणे सु काज कठिन जग माही, जौ न हो हितात तुम पाही। हाँ, और थोड़ा लंबा पढ़ना चाहते हैं तो 1 लाइन और पढ़ लें कि भक्त काज लगतो अवतारा, सुनत ही हो पर्वताकारा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जौ न हो हितात तुम पाही। आप इस चौपाई को डेली 1 माला पढ़ें, आपका कितना भी कठिन कार्य होगा, अगर मान ले किसी की नाश मंगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, उल्टा पड़ सकता है। और किसी की भला के लिए अगर आप चल पड़े हैं, भलाई चाहते हैं कि हम भाई कैसे भी पड़ोसी के लिए भी कर रहे हैं, तो भला कार्य के लिए कर रहे हैं या अपने भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप इस चौपाई का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें सीधा लिखा हुआ है सुकाज नट कुकाज। अच्छा कार्य है तो हनुमान जी करेंगे, खराब कार्य है तो नहीं करेंगे। आपको पुत्र चाहिए, यह अच्छा कार्य है। आपको सुंदर पत्नी चाहिए, यह भी अच्छा कार्य है। आपको एक मकान चाहिए, यह भी अच्छा कार्य है।
आपकी के घर में रोग व्याध है वो संकट टल जाए, यह भी एक अच्छा कार्य है। और दूसरा मर जाए ये बोलिएगा तो बुरा कार्य है। जी हाँ, मतलब हाँ, सत्कर्म के पथ पर धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म मत छोड़िए, समझे। सामने वाला देखिए, जो तो को कांटा बोए ताई बो तू फूल, तो को फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आपका जो नाश मनाता है उस आदमी का भी भला चाहिए। आप भला करके देखिए, आपका भला ही भला है। जी हाँ जी बिल्कुल। तो नरक चतुर्दशी के दिन ये उपाय आप करें, और बहुत ही कोई ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। हाँ, बहुत कठिन। ये आयोजन किया जा सकता है। और नरक चतुर्दशी यानी दिवाली के ठीक एक दिन पहले, यानी धनतेरस के एक दिन बाद, जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। बहुत जगह उनका जन्मदिन एक तो चैत्र वाले मनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को, और दूसरा उस दिन भी। तो उपाय कीजिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। हनुमान जी कृपा निश्चित तौर पे आप सभी पे बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय सिया राम।